it's never too late to do it right. Don't hate, just stay at peace, and it's the best way to live. यार मैं तो पागल हो जाती अगर मैं जेल में होती। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। Being in jail is bad enough, but I can't even imagine how anyone would feel if they were on death row. If you're sentenced to death, it's customary for every person to have their last chance to address the public with their final words. आपके आखिरी लफ्ज और आखिरी सांसें ये है, तो लोग क्या कहते हैं इस सिचुएशन में? मैं बताती हूँ और बताने के बाद आप लोग शायद हैरान हो जाएंगे। अभी सोचने के बाद मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि मेरे आखिरी लफ्ज क्या होते अगर मैं डेथ रो पे होती। मगर खैर है, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बस आपको रिमाइंड कर रही हूँ इस चैनल को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। हमने मेरा 10,000 गोल अभी तक नहीं रीच किया, मगर मुझे पता है कि हम ये कर सकते हैं और हम करेंगे। But without further ado, this is the top 10 scary last words from prison inmates. 10 पे है Peter Kürten, aka the vampire of डसलडोर्फ, और मैंने इस कहानी के बारे में आपको पहले भी बताया था एक दूसरी वीडियो में, मगर हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पीटर कर्टन एक जर्मन सीरियल किलर था और नाम से आप लोग गैस कर सकते हैं कि उसको खून बहुत पसंद था। लड़कियों को मारने के बाद उनके जख्मों से खून चूसता था और अगर कत्ल के दौरान खून फैलता था उसको ये देखने में बहुत मजा आता था। लोग उसको किंग ऑफ द सेक्सुअल परवर्ट्स बोलते थे। तो एक तरफ से ये नाम उसको मिल गया और दूसरी तरफ वैम्पायर का नाम मिल गया। शाबाश पीटर साहब, आप क्या चीज हो। वो मई 24, 1930 में अरेस्ट हुआ था 7 मर्डर अटेम्प्ट्स के लिए। जुलाई 1931 में गवर्नमेंट ने उसका सर काट दिया था, मगर उससे पहले उसके आखिरी लफ्ज ये थे, Tell me, after my head has been chopped off, will I still be able to hear, at least for a moment, the sound of my own blood gushing from the stump of my neck? That would be a pleasure to end all pleasures. What a creep. 9 पे है आइलीन वुरनोस, और इस औरत के बारे में आप लोगों को तो पता होगा। 2003 में शार्लिज़ थेरॉन ने उसका किरदार जिंदगी निभाया था एक फिल्म में जिसका नाम था मॉन्स्टर। आइलीन एक खौफनाक खूनी कातिल थी। 1989 और 1990 में उसने 7 आदमियों को मार दिया था। Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yes, you And I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And I'm men? telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? जब आइलीन बड़ी हो रही थी उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अपने अब्बू से कभी नहीं मिली क्योंकि वो जेल में था और जेल के अंदर उसने खुदकुशी कर ली थी, और उसकी माँ ने आइलीन और उसके भाई को छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 4 साल की थी। So you can maybe say she was on this path from the very beginning. वो एक prostitute थी और उसने सिर्फ वो आदमियों को मारा जिन्होंने उसकी रेप करने की कोशिश की थी, और वो कहती थी कि ये सारे मर्डर्स बिल्कुल सेल्फ डिफेंस के लिए थे। Whether this is true or not, obviously we can never confirm because she's dead, मगर January 1991 में वो arrest हो गई थी। She was sentenced to death for committing 6 murders and was executed by a lethal injection in 2002. मौत से पहले उसने ये बोला था, I just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus June 6th. Like the movie, big mothership and all, I'll be back. Well, I don't really know if she's back, but I certainly hope not. 8 पे है कार्ल पैंजरम। कार्ल एक अमेरिकन सीरियल किलर, रॉबर, आर्सनिस्ट और रेपिस्ट था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा कि उसने 21 कत्ल किए थे और 1000 से भी ज्यादा लड़कियों का रेप किया था। जब वो छोटा भी था वो चीजें और खाना चुराता था और चीजों को आग से जलाता था। जब वो 12 साल का था उसके माँ बाप ने उसको मिनेसोटा स्टेट ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया था, जहाँ पर स्टाफ कार्ल को मारते थे, रेप करते थे और बहुत जालिम चीजें करते थे। He also claimed he was gang raped many times, which could explain why he wanted to inflict that on other boys. 1910 to 1928 यानी उसने 8 साल तक ये crimes और murders किए थे, और August 30th 1928 में वो arrest हो गया था। Death row पे उसने ये बोला, In my lifetime I have murdered 21 human beings. I've committed thousands of burglaries, robberies, arsons, and last but not least I've committed sodomy on more than 1,000 male human beings. For all these things, I'm not in the least bit sorry. और hang होने से पहले उसने executioner से बोला, Yes, hurry it up, you Hoosier bastard. I could kill a dozen men while you're screwing around. और फिर उसने उसके मुंह पर थूक दिया. That's a classy way to go. 7 पे है John Wayne Gacy Jr., aka the Killer Clown. John एक अमेरिकन सीरियल किलर और रेपिस्ट था। उसने 33 लड़कों को रेप और मारा था 1972 और 1978 के दौरान, और वो विक्टिम्स को स्ट्रैंगल करता था और
अपने घर के क्रॉल स्पेस में वो बरी करता था। किलर क्लाउन का नाम उसको दिया गया था क्योंकि वो क्लाउन जैसे कपड़े पहनता था चैरिटी इवेंट्स में, परेड्स और छोटे बच्चे के पार्टीज के लिए भी। Why are clowns always so damn creepy? I swear to God. Do you believe you've lived your life the right way? Then you do not have nothing to fear in my case. You're not worried about facing God? No. December 22nd, 1978 पे जॉन ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था पुलिस को, मगर वो कन्फेशन झूठ से भरा हुआ था। मगर खैर है, वो 14 साल के लिए डेथ रो पे था और फिर उसको एक लीथल इंजेक्शन दिया गया था 1994 में, और उसके आखिरी लफ्ज ये थे, किस माय एक्शन से हरामी और बातों से और भी हरामी। R.I.P. जॉन। 6 पे है बार्बरा ग्रेहम। खबरों में उसको ब्लडी बैब्स बुलाते थे, और बैब्स एक अमेरिकन मुजरिम थी जिसने एक बुजुर्ग औरत का कत्ल किया था उसके 2 अकॉम्प्लिसेस के साथ। विक्टिम का नाम मेबल मोनाहन था और उसने उसको मारा था क्योंकि उसको सुनने में आया था कि इस औरत के पास बहुत पैसे और ज्वेलरी है जिसको वो घर के अंदर रखती थी। तो ये कत्ल पैसे और कीमती चीजों के लिए हुआ था बेसिकली। तो उसको मार दिया था, मगर घर पे कुछ नहीं मिला क्योंकि उसने अलमारी में नहीं देखा और अलमारी में 15,000 की कीमत की जूल्स थी, and that would be around $140,000 in today's world। ट्रायल के दौरान उसके पास कोई एलिबाई नहीं था, तो उसने एक इनमेट के ऊपर भरोसा किया था और उसको 25,000 दे दिया था एक नकली एलिबाई बनाने के लिए। But the inmate was working for an undercover policeman, and the policeman agreed to pose as Graham's boyfriend and say he was with her that night if she confessed to him in confidence। उसने obviously conversation को record कर दिया था और वो recording trial में इस्तेमाल हुई थी और बैब्स की credibility बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। She was executed in a gas chamber और उसके आखिरी लफ्ज ये थे, Good people are always so sure they're right, which I don't even get because she literally confessed to the crime, so she's not a good person। 5 पे है जेफरी डेमर। उसका नाम तो बहुत सुना होगा, सिर्फ 2 साल पहले उसकी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म रिलीज हुई थी, तो वो पॉप कल्चर में बहुत एविडेंट है। लोग उसको मिल्वॉकी कैनिबल या मिल्वॉकी मॉन्स्टर बुलाते थे और वो एक सीरियल किलर और सेक्स ऑफेंडर था। उसने 17 लड़कों का कत्ल किया था और वो उनकी जिस्म के पार्ट्स भी प्रिजर्व करता था। I kept the mummified head and skull of one of the victims in a carrying case in my locker at work। 1992 में उसको जिंदगी का सेंटेंस मिला था, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट की वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी। नवंबर 28, 1994 पे जेफरी और 2 और इनमेट्स जेसी और क्रिस्टोफर उसके साथ काम कर रहे थे, और क्रिस्टोफर ने जेफरी और जेसी को मार दिया था बाथरूम में एक मेटल बार के साथ। जेफरी की आखिरी लफ्ज ये थे, I don't care if I live or die, go ahead and kill me। I feel like that's what someone says when they really don't have anything else to live for, so that's rough। 4 पे है Angel Resendez or Angel, I'm not really sure, aka the railroad/railway/railcar killer। I mean, why do all these killers have really lame nicknames? Angel एक Mexican serial killer था जिसने 23 लोगों का कत्ल किया था 1990s के दौरान। उसको ये नाम मिला था क्योंकि वो ट्रेन इस्तेमाल करता था और ट्रेन से कूद के रेलवे के आसपास क्राइम्स कमिट करता था। Since he used trains to get around America and Mexico and thus had no fixed address, he was able to avoid getting arrested for a pretty long time। वो लोगों के घर जाके उनका कत्ल करता था पत्थर या आग से, और फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए रहता था और उनका खाना खाता था और उनकी चीजें चुराता था और अपनी माँ और बीवी को दे देता था। पुलिस ने उसकी बहन को ढूंढा और वो डर गई और उनकी मदद से एंजल को एप्रीहेंड किया। 2006 में एंजल की रूलिंग आ गई थी और उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई, और उसने बोला कि वो मौत में नहीं बिलीव करता है और वो हमेशा के लिए जिएगा क्योंकि वो आधा इंसान और आधा फरिश्ता है। लीथल इंजेक्शन से पहले उसने बोला, I deserve what I'm getting। Well, at least he was honest। 3 पे है पीटर मैनुअल। पीटर एक अमेरिकन स्कॉटिश सीरियल किलर था जिसने 9 लोगों को मारा था। लोग उसको बीस्ट ऑफ बर्किनशॉर बुलाते थे क्योंकि उसने पूरी फैमिलीज का कत्ल किया था, और पुलिस उसको नहीं अरेस्ट कर पाई क्योंकि बहुत अरसे के लिए उनको कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मगर स्मॉल खानदान के कत्ल के बाद पुलिस ने उस पर सस्पेक्ट
सस्पेक्ट किया था क्योंकि पीटर स्मार्ट ने बैंक से 7 5 पाउंड नोट्स लिए थे और वो घर से गायब थे और पुलिस को पता चला कि पीटर मैनुअल ने ये नोट्स इस्तेमाल किए थे एक पब पे। January 14th को पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। Aside from the murders, what really surprised me was that he fired all his lawyers and actually defended himself during his trial, and apparently he did a pretty decent job even though he was still found guilty. 12 जुलाई 1958 में उन्होंने उसको फांसी चढ़ा दी और उसके आखिरी लफ्ज ये थे, Turn up the radio and I'll go quietly. I don't even know how to comment on these people's last words right now. 2 पे है Jimmy L. Glass। जब मैंने इसे पहले गूगल किया था मैं एक फुटबॉल प्लेयर की पेज पे आ गई थी और मैं पढ़ी थी और सोच रही थी वाह ये तो एक मशहूर फुटबॉलर था, और फिर उसके नीचे लाइफ आफ्टर फुटबॉल लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा अच्छा इस सेक्शन में लिखा होगा कि ये बंदा कैसे खूनी बना फुटबॉल खेलने के बाद, और फिर मुझे एहसास हुआ लॉल। जिमी एक अमेरिकन मर्डरर था, एक फुटबॉलर नहीं, और उसने 2 लोगों का कत्ल किया था अपने दोस्त के साथ मिलके। उसका क्राइम कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी, मगर उसने पिटीशन किया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्योंकि वो मानता था कि इलेक्ट्रीशियन के साथ किसी को मारना बहुत जालिम है और अनयूजुअल पनिशमेंट है, मगर कोर्ट ने रूल किया कि ये एक्सिक्यूशन का तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल था। जून 1987 में वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था और उसके आखिरी लफ्ज ये थे, I'd rather be fishing. Really? You wasted your last few breaths on that lame of a last statement? Next. एक पे है जॉन एवलोस अल्बा। जॉन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और वो पहले जेल गया था जब उसने अपनी नीस की दोस्त को मोलेस्ट किया था, और जब पुलिस ने उसको एक फोन कॉल दी उसने अपनी बीवी को कॉल किया और बोला कि वेंडी यू बेटर कम गेट मी आउट जेल और आई विल किल यू। वेंडी ने कोई किस्म की मदद नहीं दी और जब वो जेल से रिलीज हुआ एक दिन के बाद उसने वेंडी को गोली मार दी और वो मर गई। उसने वेंडी की दोस्त को भी शूट किया था मगर वो बच गई। He literally did this one day after getting out of jail, so I feel like if he wanted to go back to jail that badly, he should just stayed there and not killed his wife. एक दिन के बाद वो फिर से अरेस्ट हो गया था और उसको डेथ सेंटेंस मिल गई थी। वो 19 सालों के लिए डेथ रो पे था और फिर उसे 2010 में लीथल इंजेक्शन मिला। उसकी आखिरी लफ्ज ये थे, Okay warden, let's do this. I love you all. I can taste it already. I'm starting to go. Apparently you can actually feel the cold feeling of the injection once it's inside you, and if that's not horrifying, I don't know what is. Alright guys, that's the end of today's video. Which one of these last words did you find the creepiest or the weirdest? Some to me were quite pointless, but I feel like when you're minutes from death, your sanity is just floating somewhere in the ether and you're just on another level. So don't blame some of these people for having pretty weird last words. Anyway, I hope you guys enjoyed this video. Let us know in the comments below what other videos you'd like to see and we'll definitely try and get to them. Magar, that's all for me guys. मैं आपकी host हूँ Ayman Hassan and I'll see you next time. Khulafis.